पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो अदालत एक ही दिन में कलअदम करार दे देगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर का कहना था, तोड़ फोड़ इनफरादी अमल है, इस बुनियाद पर किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मासी में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी। मासी में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि आप किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। सेनेटर अली जफर का कहना था, दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने वाली जमात से मुतालिक मुख्तलिफ कवानीन हैं। अगर पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में कलअदम करार दे देगी। कवानीन पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, अदालतें जमानत देती हैं, जेल से निकलते ही दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लाकानूनियत है। इस पर पिटीशन फाइल कर रहे हैं और अदालत एक्शन लेगी। उनका कहना था कि आइन कहता है अगर पार्लियामेंट आइन के खिलाफ कानून बनाएगी तो अदालत कलअदम करार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तहम्मुल से सुन रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, नून लीग का बड़ा वार, पीटीआई के 72 अरकान की किस्मत का फैसला हो गया। पीटीआई के लिए एक दिन में दो बड़ी खबरें सामने आ गईं। एक तरफ नून लीग और पीटीएम पाबंदी लगाने की बातें कर रही है तो दूसरी जानिब पीटीआई को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। पीटीआई पर पाबंदी क्यों और कैसे लगाई जा सकती है और किस तरह पीटीआई इसको टैकल डाउन करने जा रही है। पीडीएम की ये हरकत भी उनके गले पड़ने जा रही है। पीडीएम ने क्या मंसूबाबंदी की और किस तरह पाबंदी को खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पीटीआई के अरकान असेंबली के हवाले से भी अहम खबर आ गई। पीटीआई का असेंबलियों में दोबारा वापसी का सफर शुरू हो चुका। अब पीटीआई को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पहले बात कर लेते हैं पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है या नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जायजा लिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हुई तो पार्लियामेंट से राय ली जाएगी। तफसीलात के मुताबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाकयात अचानक नहीं बल्कि प्रॉपर मंसूबाबंदी के तहत हुए। इमरान खान के घनौने अज़ाइम थे जो दुश्मन के हो सकते हैं। अस्करी तंसीबात पर हमला चेयरमैन पीटीआई का आखिरी हरबा था। इमरान खान ने ख्वाजा पाकिस्तान को सियासत के लिए फरीक बनाया और ये सब कुछ एक प्लान के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलविस शरपसंदों के मकासद घनौने थे। इन हमलों से पहले मंसूबाबंदी की गई, शरपसंदों को वहां पहुंचने में सहूलत कारी की गई। वजीर दिफा ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतालिक कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जायजा लिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हुई तो पार्लियामेंट से राय ली जाएगी। पीटीआई ने रियासत को चैलेंज किया। माजी में बहुत से वाकयात हुए मगर किसी जमात ने दिफाई तंसीबात पर कभी हमला नहीं किया। कौन सा ऐसा जुर्म है जो 9 मई को सरजर्द नहीं हुआ। गुजरांवाला में 4 लोग मारे गए। आईएसआई के दफ्तर पर हमला हुआ। कर्नल शेर खान हमारी असमत का निशान है। उनकी कुर्बानियां जायल करने की कोशिश की गई। उनका कहना था ये भारत तो कर सकता था मगर पाकिस्तान नहीं। उनके अपने लोग पीटीआई को छोड़ के कहते हैं कि ये सब मंसूबाबंदी के तहत हुआ। जो इमरान खान ने काम किया इस पर भारत ने जश्न मनाया। आमरीत के दौर में किसी ने ऐसी बात नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, इमरान खान ने कल इंटरव्यू दिया और बार बार कहा कि फौज बात करे। उन्होंने फौज को अपना दुश्मन तस्वुर कर लिया था। जुल्फकार भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ किसी ने कभी ऐसा नहीं सोचा। सबको इस किरदार का पता है लेकिन किसी ने नहीं सोचा। लेकिन ख्वाजा आसिफ की ख्वाहिश तो ये हो सकती है जो आजकल एक खास तबके को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दे रहे हैं मगर दूसरी जानिब कहानी कुछ और है। क्योंकि पीटीआई पर पाबंदी का सोच तो सकते हैं मगर इस पर अमल दरामद नहीं कर सकते क्योंकि इस पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल है। पाबंदी के जवाब में पीटीआई ने हिकमत अमली बता दी। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि तोड़ फोड़ की वजह से सजा हो सकती है, किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लग सकती। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, निगरान हुकूमतें जो भी इकदाम कर रही हैं वो भी गैर कानूनी हैं। आइन पर अमल दरामद न होने की वजह से इलेक्शन नहीं हो रहा। पाकिस्तान की 50% आबादी का इस वक्त कोई नुमाइंदा नहीं। जब तक असम्बलियां नहीं बनेगी कानून साजी नहीं हो सकती। बैरिस्टर अली जफर का कहना था, अगर कोई जमात इंतशार फैला रही हो तो इसके मुख्तलिफ कवानीन हैं। माजी में जमात इस्लामी पर इस तरह की पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने कहा कि तोड़ फोड़ की बुनियाद पर सजा हो सकती है लेकिन पाबंदी नहीं लग सकती। दूसरी अहम खबर पीटीआई के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि आज पीटीआई के रुकने असेंबली के लिए असेंबली में जाने की राह हमवार हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज, फतियाना समेत दीगर की दरखास्तों पर 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने फैसले में कहा, स्पीकर इस्तीफों से मुतालिक इंक्वायरी मुकम्मल करें। हर रुकन को 2 मौके दिए जाएं। अगर तहरीक इंसाफ का कोई रुकन इंक्वायरी मुकम्मल होने से कबल अपना इस्तीफा वापस लेना चाहे तो वो ले सकता है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, तहरीक इंसाफ के अरकान सेक्रेटरी कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर बयान दें।
सेक्रेटरी कौमी असम्बली तमाम अरकान की असम्बली में बैठने के इकदाम करें। अदालत ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के मुस्ताफी होने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया और इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों के हवाले से अदालती फैसले पर मुशावरती इजलास की सदारत की। इजलास में पीटीआई अरकान के इस्तीफे कबूल करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। मुशावरती इजलास में वजीर कानून आसम नज़ीर तारड़, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इक्तिसादी अंबूर अयाज सादिक के अलावा अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर, सेक्रेटरी कौमी असम्बली और एडिशनल सेक्रेटरी कौमी असम्बली शरीक थे। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया स्पीकर की रूलिंग को ख़त्म नहीं किया गया। कानूनी माहिरीन ने राय दी कि स्पीकर की रूलिंग किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। ज़राए के मुताबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सामने रखकर हतमी राय कायम कर ली। स्पीकर को अभी तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला रस्मी तौर पर नहीं मिला। स्पीकर ने मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाले फैसले की कॉपी को सामने रखकर हतमी राय कायम की है।